इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह क्वेश्चन क्लास 10 के एनुअल एग्जाम में 2021 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी में फिगर को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप फिगर को बना लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समुद्री तल को बना लेते हैं। मान लिया कि ये हमारा समुद्री तल है और यहाँ ये समुद्री तल से एक प्रकाश गृह जिसका ऊंचाई 95 मीटर है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि समुद्री तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर, अब यहाँ कोई व्यक्ति है, हम इसे डैश डैश से मिला देते हैं क्योंकि इसका हमें आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, समुद्री तल के शिखर से, ये जो प्रकाश गृह है इसके शिखर से देखने पर दो जहाज का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री। तो मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ है और दूसरा जहाज यहाँ है और यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से ये इस जहाज को देख रहा है। तब पहला कोण हमारा 30 डिग्री बनता है। ये जो यहाँ से देख रहा है इसका कोण 30 डिग्री है और ये दूसरा जो जहाज है इसका कोण 45 डिग्री बनता है। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि ये समुद्री तल है, समुद्री तल के तल से 95 मीटर ऊंचा एक प्रकाश गृह है जिस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो समुद्र में झांक रहा है। तो वहाँ दो जहाज दिख रहा है उसे, जहाँ एक जहाज का जो अवनमन कोण वो 30 डिग्री है और दूसरे जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री है। आप ध्यान रखेंगे अवनमन कोण सदैव ऊपर बनता है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो जब ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब है कि यह भी 30 डिग्री ही होगा और जब ये 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री होगा। अब इस यहाँ हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, इनका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें दो त्रिभुज मिला, एक ए, बी, डी और दूसरा ए, सी, डी। हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ए, बी, डी और एक ए, सी, डी, दो त्रिभुज है। तो अब कहता है यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये ठीक पीछे है दोनों जहाज, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है और इसे डी मान लिए। हम मान लिए लिखते हैं, माना दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर डी, अर्थात ये BC बराबर, यहाँ BC लिख देते हैं, BC बराबर डी, दोनों जहाज के बीच की जो दूरी हो गया वो डी हो गया। अच्छा, हम लोग एक एक चीज और समझेंगे। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग ए, बी, सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, जहां हमें बी पता है कि ये 45 है। अच्छा, ये कोण सी जब ये समकोण है तो ये 90 डिग्री होगा, अर्थात यहाँ प्लस 90 बराबर 180 और ये ए है तो ए। अब ए बराबर 180, ये 9 और 90 और 45 135 हो जाएगा माइनस में, और जब घटाएंगे तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो ए है यह भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ ए 45 अर्थात ये जो त्रिभुज है यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। इसका मतलब है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर तो ये दोनों भुजा भी बराबर होंगे। यहाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है।
हम ऐसा इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जितना AD होगा उतना ही CD होगा, अर्थात ये 95, तो यह भी 95 होगा। ये इस बात को समझना आवश्यक है। इसके लिए आप एग्जाम में जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो फिर ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे 95, तो यहाँ भी 95 आप लिख सकते हैं। इस तरह कोण ACD बराबर 45 डिग्री और AD बराबर 95, AD बराबर 95, इसीलिए AD बराबर CD बराबर 95, अर्थात ये AD और ये CD दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब तो हमें BC चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक D है और प्लस ये D प्लस, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 95 है, ये कुल D प्लस 95 हो जाएगा, अर्थात BD बराबर D प्लस 95 हो जाएगा। तो अब हमें चूंकि यहाँ D का मान निकालना है, तो त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से जहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ हम लोग ये आधार है और लंब है, तो हमें लंब और आधार का उपयोग करना है, तो इसके लिए हम tan थीटा का उपयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब थीटा का मान लिखेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब, ये लंब हो गया 95 बटा आधार D प्लस 95। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिखेंगे बराबर 95 बटा D प्लस 95, D प्लस 95। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, जब D प्लस 95 से 1 में गुना करेंगे तो D प्लस 95 बराबर, और √3 से 95 में गुना करेंगे 95√3 हो जाएगा। तो अब D बराबर 95√3, इधर प्लस में इधर जाएगा तो यह भी माइनस होगा, इसमें भी 95, यहाँ भी 95, हम कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा ये √3 माइनस 1। अब 95 गुना √3 का मान 1.732 होता है माइनस 1, जब इसको घटा लेंगे तो ये 95 गुना 0.732 हो जाएगा। अब इसको हम 95 से गुना कर देते हैं, तो गुना करें तो ये हो जाएगा 69.54 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।